अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि डाटा एंट्री का काम करना चाहते हैं, लेकिन कोई ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से वो ये काम नहीं कर पाते और जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि उनके पास स्किल भी होती है। लेकिन आज जिस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको लेकर जाऊंगा उस पर ना सिर्फ पाकिस्तानी कमा रहे हैं बल्कि बाहर के लोग भी इस पर काम कर रहे हैं और अच्छी खासी रकम ले रहे हैं। अब हमने क्या करना होगा, थोड़ा सा आपको काम का मैं बता दूं तो आप लोगों ने डाटा एंट्री का काम करना है। आप लोगों को कुछ डाटा मिलेगा, आप लोगों ने उस डाटा को मैनेज करके दूसरी शीट में डालना है और इस काम के आपको पैसे मिलेंगे। ये डाटा मैनेज का काम किस तरह करने ये सब आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, तो इसीलिए आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना ताकि आप लोगों से कोई भी चीज़ इस वीडियो की मिस ना हो सके और आप लोग यहाँ पर सिंपली डाटा मैनेज का काम करके अच्छी खासी रकम जो है ले सकें। चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर सीखेंगे क्या काम है, किस तरह करना है। लेकिन उससे पहले ये बात आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप लोग इस टाइम मौजूद हैं मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल पर, एक ऐसा चैनल जहाँ पर आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस अपलोड की जाती हैं जिससे आप लोग खुद को माली तौर पर मजबूत कर सकें। मेक श्योर करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे सामने एक अदद एक्सेल की शीट ओपन है जिसमें कुछ डाटा दिया हुआ है जो कि समझ लो बिल्कुल ही मैस क्रिएट हुआ है, गुच्छम गुच्छा हुआ है सारा हमारे ज़ुबान के अंदर। तो अब यहाँ पर ये क्या है डाटा, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। सबसे ऊपर जो है हमें दिया हुआ है क्लीन द डाटा फ्रॉम द शीट एंड मेक इट सेपरेट अकाउंट होल्डर डिटेल। अच्छा, ये आई थिंक एक बैंक का जो है डाटा है जिसमें क्या क्या है, बैंक के अकाउंट हैं, बैंक का जिसका नाम है उसका नाम है, रकम है, इसके अलावा जो अकाउंट टाइप होती है वो है, फिर एक कोड है बैंक का और फिर कंट्री है। अच्छा, ये सब जो है मुझे रोज़ दी गई हैं, ये एक सैम्पल डाटा है, ठीक है, और 100 रोज़ दी गई हैं और साथ एक शीट दी गई है जिसमें सेपरेट करके मैंने ये चीज़ें डालनी होंगी, ठीक है। बेसिकली इस काम को डाटा क्लीनिंग कहते हैं, डाटा एंट्री भी कह सकते हैं, डाटा मैनेज भी कह सकते हैं, ठीक है। हमने अब क्या करना होगा, हमने सिंपली इस डाटा को सेपरेट करना है। अच्छा, मुझे जो डाटा मिला है वो है 100 रोज़, मतलब 100 जो है लाइनें हैं, 100 लाइनों का डाटा मैंने अलहदा करना है। अब ज़रूरी नहीं है आपको 100 मिले, आपको 1000 भी मिल सकती हैं, 10,000 भी मिल सकती हैं। अब अगर आप ये काम करने बैठे मैनुअली के मतलब अकाउंट देखा आगे लिखा, नाम देखा आगे लिखा, तो आपको शायद 3 से 4 दिन भी लग जाए अगर डाटा ज़्यादा हुआ, लाइक 10,000 या 5,000 रोज़ का डाटा। लेकिन जो काम जिस तरीके से मैं आपको सिखाने लगा हूँ वो इतना आसान तरीका है कि आप लोग शायद सोच भी नहीं सकते कि हमने ये काम करना किस तरह है। ये जितनी भी आप लोग रोज़ देख रहे हैं ये सब ऑटोमेटिकली हमारे सामने डाटा सेपरेट कर देंगी। किस तरह करेंगी वो एक ट्रिक है, वो अब आप लोगों ने देखनी है। आप लोगों ने आ जाना है नेक्स्ट कॉलम पे, वेरी नेक्स्ट कॉलम पे। मतलब ये नहीं कि जिस लाइन पे डाटा लिखा हुआ है उसके आगे एक कॉलम छोड़ दिया और उससे आगे आगे नहीं, जिस लाइन पे डाटा लिखा हुआ है उसके वेरी नेक्स्ट कॉलम पे आना है और जो सबसे पहले लिखा हुआ है ना जो कि अकाउंट नंबर था वो अब हमने यहाँ पर लिख देना है। जैसे पहला था 34 17 68 33, ठीक है, ये वाला ये हमने सिंपली यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद ये नीचे आप देख सकते हैं मेरे सामने तकरीबन 100 जो है अकाउंट नंबर हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये 100 अकाउंट नंबर जो है हमारे सामने मौजूद हैं। उसके बाद नीचे क्लिक करना है, ऊपर हमने लिख दिया अकाउंट नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने आना है, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा ये नहीं करना कि आगे उगे करके लिख दिया, अकाउंट नंबर आपने लिखना है। और उसके बाद अब आप लोगों ने देखना है एक होम का बटन होता है एमएस एक्सेल पे, एक इंसर्ट का होता है बटन, उसको भी छोड़ दें, पेज लेआउट का बटन है उसको भी छोड़ दें, फार्मूलाज का बटन है उसे भी छोड़ दें, डाटा वाले बटन पे आना है। अब डाटा वाले बटन पे आप लोगों ने आ जाना है फ्लैश फिल वाले बटन पे और ये देखिए आपके जितने भी अकाउंट नंबर थे, चाहे 100 थे, 1000 थे, 10,000 थे, 1 लाख थे, 10 लाख थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नीचे तक अकाउंट नंबर इसने जो है मुझे लिख के दे दिए हैं। जितने भी अकाउंट नंबर हैं, मेरे तो 100 थे जो मुझे मिले हुए थे, लेकिन जितने भी हैं वो सब इसने लिख के दे दिए हैं। ऊपर कुछ और डाटा भी था उसको रेस्ट कर लेना है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर अकाउंट टाइटल है जो कि पहला नाम आयशा है, दूसरा है सना, फिर मरियम है, लाइबा है और उस तरह जितने भी काफ़ी नाम है, ठीक है। हमने क्या करना है, इनमें से आप लोग अगर लिखना चाहें तो 2 से 3 नाम लिख लें, क्योंकि अगर ऐसा होता है समटाइम्स के कभी कभार ये नहीं भी कर पाता, मतलब नाम नहीं आप ये कर पाता ना फॉर सपोज। तो अब यहाँ पर मैंने फ़िलहाल एक ही नाम लिखा और फ्लैश फिल पे बटन पे हम लोग अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे हमारे सामने मज़ीद नाम लिखे आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, जैसे मैंने सिर्फ पहला नाम लिखा है तो आप लोग जैसे फॉर सपोज अगले नाम थे सना और मरियम,
3 नाम लिखें और उसके बाद फ्लैश फिल करें तो अकाउंट जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगी, ठीक है। सिर्फ नाम पे नहीं, कोई भी अगर आप कर रहे हैं ना, जैसे अकाउंट नंबर है, रकम है, अकाउंट टाइप है, कुछ भी है, उसके आगे आपने 3 से 4 जो है आपने लिखने हैं और उसके बाद जो है आपने फ्लैश फिल करना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे है रकम, अमाउंट बेसिकली ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट टाइटल के बाद अमाउंट है। अब यहाँ पर अमाउंट कितनी है वो हमने देख लेनी है, हर अकाउंट की अमाउंट। अब यहाँ पर पहले नंबर पर जो हमारे सामने अमाउंट है वो आप लोग देख सकते हैं 582006.9730.1811, ठीक है, 77811। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा डाटा एक डब्बे से बाहर जा चुका है। अब हमने क्या करना है, ऊपर थोड़ा सा हमने आना है और अब हमने इसको ड्रैग करके थोड़ा सा साइड पे कर लेना और ये देखिए आपका जो कॉलम था उसकी जो साइज़ है वो बड़ा हो चुका है। इसी तरह अब यहाँ पर हम फ्लैश फिल करते हैं तो आप देख सकते हैं तमाम जितनी भी रकम है वो यहाँ पर आ चुकी है। ऊपर कुछ और एक्स्ट्रा डाटा भी आ चुका है, उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ईजीली ये काम हो रहा है। बेशक 100 कॉलम है, बेशक 1000 कॉलम है, मैं आपको ये नहीं कि मैं सिर्फ ऊपर से कोई 15-20 कर रहा तो वो दिखा रहा हूँ, नीचे तक दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आए कि भाई काम वाकई एंड तक हो रहा है। अच्छा, उसके बाद है अकाउंट टाइप। अब अकाउंट टाइप आपको पता है 3 तरह की होती है, एक करंट अकाउंट होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है और एक और भी होता है, उसका मुझे फ़िलहाल नाम नहीं याद आ रहा। तो 3 तरह की जो है अकाउंट टाइप होती है। यहाँ पर आई गेस सारे ही करंट हैं, ठीक है। आप फ्लैश फिल का बटन दबाऊंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट अकाउंट एंड तक हमारे सामने आ जाएंगे। ये देखिए आपके सामने सारा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छुप के कर रहा हूँ या एडिट कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, करंट आ गया। उसके बाद अब है अकाउंट कोड। बेसिकली ना हर अकाउंट का एक कोड होता है, वो कोड अब हमने लिखना है। कोड तो मस्ट है कि आपने पहले 3 से 4 या 5 लाजमी लिखने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कोड आप एक लिखेंगे तो ये कोड आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोड के बाद है कंट्री और कंट्री में ये मिक्स कर देगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि सब के स्पेलिंग मिक्स कर देगा। तो कोड आपने कम से कम 3 से 4 लिखने हैं। मैं यहाँ पर एक कोड लिख दूंगा। सबसे पहला जो था वो था 3R0CJUYTX4, ठीक है। थोड़ा सा कॉलम को हम ड्रैग कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और कोड है LXLSWUOXKPXY, ठीक है। तो उसके बाद यूके लिखा हुआ है, तो यूके कोड नहीं है, यूके कंट्री है, ठीक है। यूके को कोड नहीं समझ लेना, यूके भी लिख दें वो फिर मसला हो जाएगा, यूके कंट्री है, ठीक है। उसके बाद है L84HM03DJD। अब आप लोग अगर देखेंगे ना, आखिरी ये नहीं लिखे जाना कि एंड तक सारा लिख दिए, आखिर पे कंट्री नाम है, हर कंट्री का यहाँ पर नाम है, चाइना है, यूके है, जर्मन है, UAE है, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड मैंने 3 से 4 लिखे थे और सारे कोड जो है इसने मुझे एंड तक लिख के दे दिए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक दफ़ा। अच्छा, यहाँ पर कुछ कोड जो है इसने नहीं लिखे, उस पर क्या आपने करना होगा, वो कोड आपने मैनुअली लिखना है, क्योंकि कोड एक ऐसा समझ लें फॉर्मेट है जिसके बाद कंट्री का नाम शुरू हो जाता है और जब कंट्री का नाम शुरू हो जाएगा तो वो मिसमैनेज कर देगा, ठीक है। तो शायद समझ लें 1000 पे 3 या 4 ऐसे होंगे जो नहीं लिखेगा, तो वो मैनुअली लिख लें, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक कोड था 80MNEGSLBM, ठीक है। ये कोड आ गया। नीचे हम देख लेते हैं, तो नीचे आई थिंक सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोड भी हमारे आ चुके हैं। अब लास्ट जो हमारे सामने बटन था वो था कंट्री का, ठीक है। कंट्री पाकिस्तान है, यूके है, US है, जर्मन है, चाइना है, वो देख लेते हैं। पहला चाइना था, चाइना लिख दिया। दूसरा यूके लिख दिया। तीसरा एक था हमारे सामने मुल्क का नाम, वो भी लिख दिया। फ्लैश फिल करते हैं और यहाँ पर जो है हमारे सामने जितने भी मुल्कों के नाम थे वो इसने लिख के दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा जो है अपने जितने भी कॉलम्स होंगे उनको मैं थोड़ा सा कर लूँगा मैनेज। उसकी वजह ये होगी ताकि सारी डिटेल्स जो हैं वो मैनेज होकर हमारे सामने आ जाए। यहाँ पर ये सब डिटेल जो है वो मैनेज हो चुकी है। मैं यहाँ पर इसको कर लूँगा ऊपर से लेकर नीचे तक सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ पर इसको सिंपली ड्रैग करके नीचे तक ले आएंगे तो इजीली आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सारी जो है हमारे सामने कॉलम जो हैं आ चुके हैं, इसको कॉपी करेंगे, दूसरे कॉलम पे आएंगे जहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ था और सिंपली पेस्ट का बटन दबा देंगे। पेस्ट कंप्यूटर पे कंट्रोल V से हो जाता है, मोबाइल पर अगर आप लोग होल्ड करके रखें तो पेस्ट वाला बटन आ जाता है, उससे पेस्ट कर सकते हैं। SR नंबर क्या होता है, जैसे 1 2 फिर नीचे तक आता जाएगा 3 4 etc। अब यहाँ पर मैं ऊपर से इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, इस पर मैं डबल टैप करता हूँ और ये देखिए नीचे तक जो है हमारे सामने 100 तक इसने जो है करके दे दिया है। अब यहाँ पर ये प्रॉपर्ली हमारे सामने जो है टेबल बन चुका है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे तक टेबल बन चुका है। अब इस पे एक दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो अलाइनमेंट हमें इस पे चाहिए होगी, मतलब अलाइन करके दे ये सब जो है बीच में आ जाए। जैसे कि देखिए ये तमाम जितनी भी चीज़ें थी ये अलाइन हो चुकी हैं, दरमियान में आ चुकी हैं। उसके अलावा हमें एक बॉर्डर भी चाहिए होगा कि इन सब अल्फाज के अंदर एक बॉर्डर लगा दे, ठीक है। तो बॉर्डर के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर भी लग जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये काम कम से कम अगर मैनुअली आप करते तो कम से कम कुछ नहीं तो कुछ नहीं 3 से 4 घंटे का काम था, और ये काम आई थिंक मैंने 8 से 9 मिनट के अंदर मैंने आपको ये सिखा के एक साइड पे कर दिया। तो ये सब चीज़ें होती है बेसिकली, ये छोटी छोटी स्किल्स होती हैं जो कि आप लोगों को मस्ट आनी चाहिए। लेकिन इस स्किल का, इस डाटा एंट्री का आपने फ़ायदा किस तरह उठाना है वो भी आपको बताता हूँ। फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे, सेव एज़ करना है। डाउनलोड करने के लिए सेव एज़ पे क्लिक करेंगे। आपने अपना कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे डेस्कटॉप है या जहाँ भी आप इसको सेव करना चाहें वहाँ इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है, और ये सेव हो जाएगा। अच्छा, मोबाइल पे अगर काम कर रहे हैं तो मोबाइल पे भी आप लोग प्ले स्टोर से MS Excel जो है उसकी एप्लीकेशन होती है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे मिल जाती है प्ले स्टोर के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारा काम हो चुका है, डाटा एंट्री हमने की है यहाँ पे। अब इसको हमने किस तरह करना है, इससे फ़ायदा किस तरह उठाना है, उसके लिए आपने आना है फाइवर पे, और यहाँ पे आपने लिख के सर्च करना है डाटा क्लीनिंग। डाटा क्लीनिंग लिखने के बाद तकरीबन आप देख सकते हैं 8300 8300 रिज़ल्ट हैं। लेकिन अगर रिज़ल्ट थोड़े से ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर ऑर्डर नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तानी हैं वहीद अरशाद तकरीबन 550 ऑर्डर कर चुके हैं। उसके बाद एक और मुल्क से हैं वो 404 ऑर्डर कर चुके हैं, 716 ऑर्डर। फिर हमज़ा हैं 237 ऑर्डर। यहाँ नीचे आई जाएँ तो ऑर्डर यहाँ पे लोगों को मिले हुए हैं, आप लोगों के सामने यहाँ पर 250 ऑर्डर भी मिले हुए हैं, 100 ऑर्डर भी मौजूद हैं। और मतलब अगर 5000 रुपये की आप लोग एक सर्विस दे रहे हैं और 100 ऑर्डर भी आपको मिल जाएँ तो ये तकरीबन 5 लाख रुपया बन जाता है, जो कि एक अच्छी अमाउंट है। अब यहाँ पर अब्दुल गफ़ार हैं, पाकिस्तान से हैं और ये डाटा क्लीनिंग का काम कर रहे हैं। कहते हैं आई विल क्लीन योर एक्सेल कॉन्टैक्ट डाटाबेस, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनकी, अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ तो कहते हैं 100 से 200 कॉन्टैक्ट रोज़ जो हैं वो मैं करूँगा मैनेज। अब आपको पता है 100 तो मैंने 8 मिनट में मैनेज कर दिए, तो 200 भी उतनी ही देर में होंगी, जाहिर सी बात है। और ये आप देख सकते हैं इन्होंने डाला हुआ है कि किस तरह से डाटा को इन्होंने क्लीन करना है। सेम इसी तरह मैंने आपको डाटा क्लीन करके दिखाया आप लोगों के सामने। अब यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, उसमें ये हो सकता है कि आपको ईमेल का बटन मिल जाए, आपको मतलब कोई और डाटा भी मिल जाए। सिखाने के लिए जो है आप लोगों को मैंने वो डाटा बताया। इसके अलावा स्टैंडर्ड पे ये 800 करेंगे, प्रीमियम पे ये 1500 रोज़ जो है करेंगे, और प्रीमियम पे भाईजान 15,000 रुपया ले रहे हैं। और रोज़ चाहे 100 हों या रोज़ चाहे 1600 हों, आप लोगों को टाइम उतना ही लगना है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपने ऊपर से 3 लफ्ज़ लिखने हैं और नीचे तक ऑटोमेटिकली इसने ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको दे देना है। तो ये हिसाब होता है। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आप लोगों ने जो है एक्सेल के ऊपर अकाउंट बना लेना है, सॉरी फाइवर के ऊपर अकाउंट बना लेना है। फाइवर पे अकाउंट किस तरह बनता है बहुत दफ़ा मैंने आपको ये बात बताई हुई है, आपके सामने वीडियोस भी बहुत सी मौजूद हैं जिसकी मदद से आप लोग फाइवर पे अकाउंट बना सकते हैं। फाइवर पे अकाउंट बनाने के बाद कोई ज़्यादा जो है मेहनत नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ गिग बनानी है और डाटा क्लीनिंग की सर्विस प्रोवाइड करनी है। लाख रोज़ का डाटा है, 10 लाख रोज़ का डाटा है, कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ ऊपर के 3 से 4 नाम लिखने हैं, ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल हो के नीचे आ जाएगा। अब आपने देखा जिस बंदे की मैंने बात की फाइवर पे, वो 1500 या आई गेस 15,000 नहीं 1500 रोज़ थी आई थिंक, 1500 रोज़ के ऊपर वो 15,000 रुपया चार्ज कर रहा है। तो 1500 रोज़ तो 10 मिनट का काम भी नहीं है। तो ये चीज़ होती है, सिर्फ आप लोगों ने काम सीखना होता है, सीख के उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। डिसअपॉइंट नहीं होना होता कि भाई फाइवर पे अकाउंट बना लिया ऑर्डर ही नहीं मिलेंगे। वो भी इंसान के बच्चे ही हैं जो ऑर्डर लेते हैं, उनके सरों पे सींग नहीं है, ठीक है। तो बस ये थी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मैं देखता हूँ लाइक की रेशो बहुत कम होती है। आप लोग स्किल सीखते हैं, आप लोग हमसे फ़ायदा उठाते हैं, तो ये चीज़ मेक श्योर किया करें, लाजमी लाइक किया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक समझ लें अप्रिसिएशन होती है, ठीक है। तो मेक श्योर करें, लाइक लाजमी करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे कोई भी बातचीत करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे तमाम सोशल मीडिया ऑफिशियल हैंडल्स मौजूद हैं, इन पर बातचीत कर सकते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी कि नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।